नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 15वीं और 15वीं के मैंने कुछ आपको नोट्स करवाए थे। एक बार मैं फिर से रिपीट करवा देता हूं बेटा, फिर हम स्टार्ट करेंगे 15.1। अब देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि ये वाला एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र क्या कहलाएगा, O। ये आपका है वृत्त का केंद्र और O से लेकर A है वो आपकी है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। और अगर यहाँ मैं बात करूँ AB की, टोटल AB की बात करूँ मैं, तो ये कहलाएगा वृत्त का व्यास। और वृत्त की त्रिज्या को R से प्रदर्शित किया था और वृत्त के व्यास को किससे प्रदर्शित किया था भाई, D से किया था। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ कि वृत्त का व्यास D वृत्त की त्रिज्या का दुगना होता है, तो ये भी मैंने आपको कल करवाया था कि D बराबर कितना होता है 2R और R बराबर होता है D/2। अब यहाँ देखिए बेटा, वृत्त का केंद्र O है और O से लेकर A है वो वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और O से लेकर B भी वृत्त की त्रिज्या है, बट AB है वो वृत्त का व्यास है और वृत्त के व्यास को किससे लिखते हैं, D से। जहाँ वृत्त का व्यास है वो वृत्त की त्रिज्या का दुगना होता है और वृत्त की त्रिज्या है वो वृत्त के व्यास की क्या होती है, आधी होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कल मैंने आपको बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² और दूसरा वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है πr² और वृत्त की परिधि होती है 2πr, जहाँ पाई का मान कितना है 22/7। उसके बाद मैंने आपको कल बताया कि अर्धवृत्त। अब देखिएगा, एक वृत्त का व्यास है, ये रहा एक वृत्त का व्यास, इस वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहेंगे। जहां अर्धवृत्त के परिमाप की बात आई, परिमाप एक आपको बताया था मैंने परिमाप, दूसरा आपको मैंने बताया परिधि और तीसरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ मैं अगर O है, ये वाली त्रिज्या R है और अर्धवृत्त के परिमाप की बात करूँ तो आपका था πr + 2r। परिधि की बात करूँ तो आपकी थी πr और क्षेत्रफल की बात करूँ तो आपका था 1/2 πr²। बेटा कल मैंने यहाँ तक करवा दिया होगा, एक बार फिर आपको रिपीट करवा दिया है, क्योंकि हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे अपना प्रत्येक क्वेश्चन इन फार्मूलों पे आधारित होगा। अब आगे आप हेडिंग डाल लीजिएगा सकेंद्रीय वृत्त। आपका नेक्स्ट है सकेंद्रीय वृत्त। नेक्स्ट आपका है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त, इसमें लिखोगे 2 या 2 से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो, जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो, वह त्रिज्याएं अलग अलग माप की हो। देखिएगा, अब बात रहती है सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त की परिभाषा की बात करूं तो यहाँ देखिए 2 या 2 से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो, व त्रिज्याएं अलग अलग माप की हो, क्या कहलाते हैं, सकेंद्रीय
वृत्त कहलाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे ये वाला बिंदु O है, ये वाला भी एक वृत्त है और ये वाला भी वृत्त है एक। देखिएगा यहाँ दो वृत्त है, एक छोटे वाला है और एक क्या है बेटा, बड़े वाला है। इन दोनों का केंद्र बिंदु क्या है, एक ही है। तो ये कौन से वृत्त कहलाएंगे, सकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। अब देखो, जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो और जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग माप की हो, अर्थात यहाँ आपका ये है R1, इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या है R2। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, R2 और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1, और इनके बीच है, इसको बोलेंगे वृत्ताकार वलय, इसको बोलेंगे वृत्ताकार वलय। ये वाला जो छोटे वाला वृत्त है, बड़े वाला वृत्त है, इस बड़े वाले वृत्त और छोटे वाले वृत्त के बीच में जो ये स्थान बच रहा है ना, इसको बोलेंगे भाई वृत्ताकार वलय। और यहाँ अगर मैं बात करूं कि वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ वृत्ताकार वलय के क्षेत्रफल की बात करूं तो आपका आएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या बेटा आपकी R2 है, तो यहाँ आ गया पाई R2 की स्क्वायर माइनस छोटा वृत्त हो गया पाई R1 की स्क्वायर। अगर यहाँ मैं वृत्ताकार वलय के क्षेत्रफल की बात करूं तो आपका आएगा पाई R2 की स्क्वायर माइनस पाई R1 की स्क्वायर। ये आपका है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। इसी के साथ अपने 15.1 के जितने भी फार्मूले हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा 15.1 और अपना 15.1 का पहला प्रश्न है, बिल्कुल आसान सी है भाई एक्सरसाइज, ध्यान से समझना, क्योंकि इसके जो नोट्स करवाए हैं अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गए तो एक्सरसाइज बिल्कुल इजी सी है। अब देखिए प्रश्न क्या है, 15.1 का आपका पहला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अब सुनो भाई, पहला प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या है वो आपको दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात R आपको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या R है वो कितनी दी गई है बेटा आपको, 3.5 सेंटीमीटर। तो अपने को ज्ञात करना है वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो ये वाला एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। अब अपने को पहले तो ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई R स्क्वायर। तो पाई का मान आपका 22/7 है, R आपका 3.5 है, इनटू में 3.5। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ कि 22/7 इनटू में 3.5, पॉइंट हटा दिया बटे में 10 आ गया, पॉइंट हटा दिया बटे में आ गया 10, 7 पंजे कितना आ गया 35, 22 दूनी कितना आ गया 110, इनटू में कितना आ गया बेटा 35 और बटे में कितना आ गया 100। 35 0 0, 35 एकम 35 और 35 एकम 35 और 3 कितना हो गया 38, बटे में कितना आ गया 100। 1 0 से 1 0 कट की, एक पॉइंट ऊपर गया तो कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका इस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए
पहले प्रश्न में आपको वृत्त की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात r बराबर है आपका 3.5 और वृत्त का निकालना है क्षेत्रफल जो कि क्या है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू आप याद रखना 22/7 होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो आपका पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 इंटू 3.5 इंटू में 3 पॉइंट कितना आ गया 5, तो 22/7। देखो बेटा यहाँ पॉइंट हटा दिया तो बटा में कितना आ गया भाई 10, इधर भी पॉइंट हटा दिया बटे में कितना आ गया 10। अब 7 5 कितना हो गया 35, 22 पंजू कितना हो गया 110, और 110 को आपने गुणा किया किससे किया 35 से, और बटे में 100 को 100 से 10 को 10 से गुणा किया आ गया कितना 100, तो 110 को आपने 35 से किया तो आपका आ गया 3850, और बटे में कितना है 100, 1 0 से 1 0 कट गई भाई, और यहाँ 385 बटे में 10 है अर्थात 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका इस वृत्त का क्षेत्रफल तो आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा निकालेंगे वृत्त की परिधि, और आपकी जो वृत्त की परिधि है वो है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर आपका 3.5 है, पॉइंट हटा दूं बेटा तो बटे में कितना लग जाएगा 10, 7 5 35, और यहाँ 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 22 सेंटीमीटर। तो आपकी वृत्त की परिधि कितनी आ गई बेटा 22 सेंटीमीटर। कैसे आया कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, कितने पाई आर भाई 2 पाई आर, जहाँ 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर कितना है 3.5 है, पॉइंट हटा दिया तो 35 बटे में कितना हो गया 10, तो 2 आपका देखिए 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया बच गया कितना 22, तो आपकी इस वृत्त की परिधि आ गई बेटा 22 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर नेक्स्ट वाला करेंगे। इसके बाद देखिएगा आपका प्रश्न संख्या है 2। आपका दूसरा प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। अब देखो दिया गया है वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि बराबर आपको दिया गया है 44 मीटर। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, और आप जानते हो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, बराबर आ गया 44, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7, इंटू में आर बराबर है 44, और यहाँ आपका आर बराबर देखिएगा 44, इधर गुणा में वो भाग में चला जाएगा और भाग वाला किस में आ जाएगा भाई गुणा में आ जाएगा। 44 इंटू 7 बटे में 2 इंटू में 22, तो यहाँ देखिए 22 दूनी 44, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7 मीटर। मतलब कि आपको एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त की त्रिज्या है O से लेकर A 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखना बेटा यहाँ आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बेटा वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल आपका है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू में 7 इंटू 7, 22 सातु कितना होता है 154, 22 सातु 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए वृत्त की परिधि आपको दी गई है 44 मीटर, और वृत्त की परिधि है 2 पाई आर बराबर 44, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44, तो आर बराबर आ गया 44 इंटू 7 बटे में 2 इंटू में 22, तो आर बराबर आ गया आपका 7 मीटर। और अब निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट गया, 22 सातु कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस वृत्त का क्षेत्रफल है वो आपका आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी सा प्रश्न है बेटा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रश्न संख्या आपका 3 है
प्रश्न संख्या 3 है, एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है। अब सुनो, अर्धवर्ताकार प्लाट है, अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या, अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या है 21 मीटर। अर्थात यहाँ मैं बात करूँ, ये आपका एक अर्धवर्ताकार प्लाट है, इसकी त्रिज्या है 21 मीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? O से लेकर 21 मीटर। तो आपको ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू में आर कितना है? 21 इंटू में 21। तो 3 साते कितना? 7 ये कितना हो गया? 21। 11 दूनी कितना हो गया? 22। 11 तीये कितना हो गया बेटा? 33। और इंटू में कितना आ गया आपका? 21। 21 तीये कितना आ गया आपका? 33 एकम 33 और 33 दूनी 66 और 3 कितना हो गया? 69। तो 693 मीटर स्क्वायर। आपके इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया 693 मीटर स्क्वायर। दूसरा ज्ञात करना है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए, फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। तो पाई, इसमें r मैं कॉमन ले लूँ तो बच गया क्या भाई? पाई प्लस में 2। r की वैल्यू कितनी है भाई? 21 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 प्लस में 2/1 मान लूँ बेटा यहाँ। अब यहाँ आप देखिएगा, यहाँ 21 का 21 हो गया, एलसीएम आपका 7 आ गया, 22 प्लस में 1 साथ 7, 7 दूनी कितना आ गया? 14। तो बेटा आपका 21 इंटू में 4 और 2 6, 2 और 1 3 बटे में कितना आ गया? 7। 7 ये कितना आ गया? 21। तो 36 इंटू में 3, 6 तीये 18, 3 तीये 9 और 1 10। तो आपका परिमाप है वो कितना आ गया बेटा? 108 मीटर। अब देखिए, आपका परिमाप आता है 108 मीटर। कैसे? एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं, सुनो। अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या r बराबर है 21 मीटर। ये वाला एक अर्धवर्ताकार प्लाट है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है बेटा? 21 मीटर। और अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो गया? 21 और स्क्वायर है तो कितनी बार बेटा? 2 बार। तो 21 इंटू में कितना आ गया? 21। उसके बाद देखिएगा, यहाँ मैं करूँ तो 7 तीये 21 हो गया। अब यहाँ 2, 11 दूनी कितना हो गया? 22 और यहाँ बच गया 11, 11 तीये 33 इंटू में क्या बच गया भाई? 21। अब यहाँ मैं बात करूँ 33 इंटू में 21 तो आपका आता है 693 मीटर स्क्वायर। और अब बात करूँ यहाँ अर्धवर्त का परिमाप आपका होता है पाई आर प्लस में 2r। और यहाँ मैंने r कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया पाई प्लस में 2। अब यहाँ पाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 22/7 प्लस 2 बटा में 1, एलसीएम आ गया 7। 7 एकम 7, 1 को 22 से गुणा किया तो 22, बीच में साइन है प्लस का। 1 साथ 7, 7 दूनी कितना हो गया? 14। 22 और 14 कितना हो गया? 36 बटे में 7 और इंटू में क्या है? 21। यहाँ बीच में साइन भी लगा देना। 7 तीये 21, 36 को 3 से किया, 6 तीये 18, 3 तीये 9 और 1 10, 108 मीटर। तो आपका यह अर्धवर्ताकार प्लाट का परिमाप तो आता है 108 मीटर और क्षेत्रफल की बात करूं तो आपका आता है 693 मीटर स्क्वायर। देखिएगा, क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर में आती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा देखिएगा, आप अगर रेगुलर से क्लास लगा रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और ये क्लास लगाने से पहले इससे
पिछली क्लास आप ज़रूर देखोगे, क्योंकि अगर आप पिछली क्लास देखोगे तो इसका बेस क्लियर हो जाएगा। आपको मैंने व्रत के बारे में बताया, इसके बारे में डिटेल से पहले अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाना, उसके बाद आप स्टार्ट करना 15.1। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज अच्छे से समझ में आया है। फिर भी बेटा किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, वो मैं दोबारा करवा दूँगा। थैंक यू और नेक्स्ट कल करेंगे।